देवकी के जैसे आठवें पुत्र श्री कृष्ण थे, वैसे ही हमारा भैया है। मेरे की लालिमा बता रही है कि चमक धमक ऐसा है कि विरोधी एकदम चकमा खा जाएगा ईश्वर और तेज प्रताप भैया के प्रताप से। तेज प्रताप यादव जी के लिए जितनी शिद्दत से चुनाव प्रचार करिएगा, मेहनत करिएगा, उसका नतीजा ये है कि आपका बंडी फटा मिलेगा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप पर एक आरोप लगा है मारपीट का, उनके कार्यकर्ता ने लगाया है। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद से फिर इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर पीछे क्या हुआ था इसके। तेज प्रताप यादव जी के लिए जितनी शिद्दत से चुनाव प्रचार करिएगा, मेहनत करिएगा, उसका नतीजा ये है कि आपका बंडी फटा मिलेगा। 20 से 30 गुंडों के साथ मुझ पे आक्रमण किया गया, मारा गया बेहद घटिया तरीके से, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और 26 नंबर आवास के अंदर मारा गया है, तेज प्रताप यादव की आवास के अंदर। मुख्य दर्शक बन के सब देखते रह गए। न्यूड वीडियोस तक हमारी बनाई गई और मेरे फोन को 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक माननीय के आवास में रखा गया। माननीय के द्वारा जब यहाँ क्या नाम है खान सर के यहाँ रिसेप्शन में गए तो उन्होंने फोन मांगा तो मैंने दे दिया। उसके बाद फिर मार पीट करके प्रेम भैया हमारे रिश्तेदार हैं अंदर ले गए, ऐसे पहले ही तो अंदर ले गए। हम बोले कि नहीं जाएंगे मौसा, तो बोले कि हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब वो गए फिर उनको अलग कर दिया गया। उसके बाद मेरे साथ बेहद घटिया तरीके से मारा गया मुझे। विवेक प्रकाश और सारे लोगों ने मुझे बोला गया कि बोलो सुबोध राय, मैंने नहीं बोला, बहुत मारा गया मुझे। बोलो कि सत्येंद्र राय, मैंने नहीं बोला तो बहुत मारा गया मुझे। बोला गया मुझे बोलो भुट्टू, मैंने नहीं बोला। मैंने बोला उनके घर खाना खाए हैं, उनकी माँ विधवा है, मैं नहीं बोलूंगा। तो मुझे बेहद घटिया तरीके से मारा गया। और हम लोग केक लेके गए थे, मेरे गाड़ी को पंचर कर दिया गया। इस तरीके से मेरे साथ किरनाल जायसवाल गया था, बस्ती सर चिकन का 3-4 लड़के गए थे सारे लोग। और हम इस पे कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। बहुत ही घटिया आज पता चल गया कि तेज प्रताप यादव ने इस तरीके का मानसिकता अपनाया और अपने कार्यकर्ताओं को इस कदर बर्बाद करने का काम किया। तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले और भी मामले आए थे। जो 2 मिनट का आपने वीडियो इससे पहले देखा होगा कि आओ 2 मिनट हम देखते हैं, फिर वो भाग जाते हैं पत्रकार। और ऐसे ही कुछ अब अपने कार्यकर्ता के साथ ही आया है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या था, क्योंकि उनका जब वीडियो देखेंगे, जिस कार्यकर्ता का नाम अविनाश कुमार है, शायद विकास और सौरभ नाम से वो उनका आईडी है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। इस पर तेज प्रताप यादव का क्या स्टेटमेंट है, और इसी के साथ ही तेज प्रताप यादव की राजनीति और लालू परिवार की राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे, हाल की राजनीति। बिल्कुल। तो अभी क्या जो कार्यकर्ता ने जो आरोप लगाया है उस पर कोई स्टेटमेंट तेज प्रताप का आया है अभी तक? नहीं, तेज प्रताप यादव का स्टेटमेंट नहीं आया है। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें जो तेज प्रताप यादव के पीए हैं वो उस लड़के को फोन कर रहे हैं और उससे कुछ वीडियो डिलीट करने के लिए कह रहे हैं, और उससे वो बता रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हम वीडियो डिलीट करवा देंगे, और तमाम तरह की चीजें कह रही। वो जो लड़का है जो मार खाया है, उसकी माँ उस बातचीत में जो कह रही है, वो जो हमारे वो चूंकि वैशाली का ही रहने वाला महुआ का, तो वहाँ स्थानीय स्तर पे गाली दी जाती है, वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। तेज प्रताप के नाम के आगे वो गाली लगा करके वो महिला कह रही है कि वो छिछियाने आया था महुआ में, तो हमारा लड़का उसको साथ दिया। और बताओ, हमारे लड़के को बुला करके मारा है और ये किया, ये कितना गलत किया है लालू का बेटा तेज प्रताप यादव। जो आप कह रहे थे उसमें करेक्शन पहले मैं करना चाहूँगा। जिस लड़के के साथ ये हुआ है, जिसके साथ ये मारपीट हुई है, जो उसने आरोप लगाया है मारपीट की, उसको मैं कार्यकर्ता नहीं मानता उपेंद्र। राजनीति में कार्यकर्ता शब्द जो है वो उतना ही पावरफुल है और उतना ही महत्वपूर्ण है जितने नेता। ठीक है, नेते की पूरी ताकत जो होती है वो कार्यकर्ता में होती है। वो चाटुकार आदमी है। मैं जब इलेक्शन कवर कर रहा था तो मैं महुआ गया और मैं तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू करने गया था, और वहां पे मुझे वो मिला था व्यक्ति जिसके साथ ये घटना हुई है। वो जो लड़का है, वो जो काम तेज प्रताप यादव चुनाव हारने के बाद करने लगे, मतलब कंटेंट क्रिएशन का, वो पहले से करता है। तेज प्रताप यादव ब्लॉग, हाँ, तेज प्रताप यादव ब्लॉग, TY ब्लॉग उन्होंने चुनाव हारने के बाद शुरू किया। उनका जो वो कथित कार्यकर्ता या जो भी कह लीजिए आप, वो पहले से कर रहा है। तो वो चरण वंदना करने वाला आदमी है वो, हनुमान तेज प्रताप। हाँ, आप उसको हनुमान भी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक तो कोई गहराई नहीं उस लड़के में। वो सिर्फ और सिर्फ करता क्या था, वो करता था कि जहां तेज प्रताप यादव को दिखा कुछ लाइनें बोलना, भैया और ये वो करके करता था। खैर, तो अब जो वो कर रहा था उसके साथ जो हुआ वो
ठीक नहीं है अगर वो जैसा वो आरोप लगा रहा है, लेकिन मैं उस लड़के को भी बहुत कार्यकर्ता के तौर पे नहीं देखता और तमाम चीज़ें नहीं देखता। जो बात इसमें देखने वाली है वो ये है कि तेज प्रताप यादव महुआ से जब चुनाव लड़ रहे थे तो शुरू में, शायद मैंने आपसे भी बात की होगी, कि शुरुआती दौर में जब मैं उनके एक दिन ऑफिस में गया तो मैंने जिस तरह के लड़कों को, लोगों को देखा, मैंने ये सोचा कि मेरे दिमाग में ये छवि बनी कि चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि बहुत ही नॉन सीरियस काइंड के लोग उनके आसपास थे। लेकिन बाद में जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन किसी ने मुझे मैसेजिंग की एक दो जगह से कि नहीं बहुत अच्छी वोटिंग हुई है उनके लिए। तब मैंने ये अंदाजा निकाला कि वो आरजेडी के कैंडिडेट को हरा सकते हैं। यही हुआ रिजल्ट में। अब इसमें देखने वाली बात है जो आप कह रहे थे कि तेज प्रताप यादव के घर पे अगर उस लड़के के साथ ये मारपीट हुई, जैसा वो आरोप लगा रहा है, उसको नंगा किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसके वीडियो बनाए गए, तो ये तो आपराधिक मामला है। इसमें तो पुलिस आगे बढ़ सकती है। अगर एफआईआर होता है तो जांच होगी, जो लोग थे उनके नाम आ सकते हैं, तमाम चीजें हैं। तेज प्रताप यादव, जैसा आप कह रहे थे कि क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं, उस रात में क्या हुआ या उस दिन क्या हुआ, लेकिन जो उस लड़के ने आरोप लगाया है वो तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला। वो चुनाव हार चुके हैं। और मुश्किल के साथ भी सबसे बड़ी बात है विकास कि आप एक राजनेता हैं और एक राजनेता पर इस प्रकार की उद्दंडता की खबरें, वो भी जो आपके साथ रह रहा है, बाकी विश्वसनीयता कैसे बनेगी आपकी? बिल्कुल, मैं वही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विश्वसनीयता बनने की बात ये है कि मैं अभी जब इलेक्शन ही कवर कर रहा था तो बिहार में था, तो जाहिर तौर पे सब लोग कोशिश कर रहे थे, हमने भी कोशिश की तेज प्रताप यादव के इंटरव्यू के, लेकिन नहीं हो पाई बातचीत। तो हमने किसी से बात की जो वहाँ स्थानीय लेवल पे चलाते हैं कुछ संस्थान और बड़े पत्रकार हैं, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नॉन सीरियस काइंड का एलिमेंट है, हम उनका इंटरव्यू नहीं करते हैं, हम उससे बचते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो अपनी भी इज्जत जाती है, तो हम उनसे नहीं बतियाते हैं। तो तेज प्रताप यादव कभी बहुत सीरियस पॉलिटिशियन रहे हो, नहीं ऐसा। कुछ लोग ये चलते फिरते कहते हैं कि उनमें लालू जी की छवि दिखती है। मैं इससे बहुत ही असहमत हूँ। लालू प्रसाद यादव की छवि बिल्कुल अलग है। लालू प्रसाद यादव दिख ही नहीं सकते तेज प्रताप यादव। प्रसाद यादव की छवि पे वोट मिल रहे हैं आपको, बस। हाँ। लालू प्रसाद यादव की छवि नहीं है, कहीं से भी नहीं दिखती, कहीं से नहीं दिखा। आप उनके लड़के हैं, इसकी वजह से लोग थोड़ा सा पूछ-पाछ रहे हैं आपको, आप एक बार मंत्री बन गए, आप तो ये हुआ है। दूसरी बात जो ये, जैसा आपने कहा कि कार्यकर्ता शब्द का इस्तेमाल उनके लिए गलत है, चाटुकारिता शब्द का इस्तेमाल, और आप देखेंगे कि तेज प्रताप यादव के अगल बगल ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, कोई ग्राउंड लेवल का या ब्लॉक स्तर का कोई बड़ा लीडर उनके साथ हो। वही लोग हैं जो ये चाहते हैं, वो जानते हैं कि भाई ये लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, 2 फोन कर देंगे तो पुलिस अड़क जाएगी। यही है स्थिति। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ कि तेज प्रताप यादव की सबसे ज्यादा शिकायत किससे रही है पिछले दिनों? तेजस्वी यादव के जो कर्ता धर्ता हैं, संजय यादव। संजय यादव कहाँ से आते हैं? हरियाणा से। तेज प्रताप यादव ने इस चुनाव में अपना चुनाव देखने के लिए, प्रबंधन देखने के लिए जिस व्यक्ति को रखा था, वो भी हरियाणा का। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुझे समझ नहीं आया कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से दिक्कत है जिसका आप लगातार कहते रहते बाहर से आया है, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं और ये वो तमाम चीजें, और आपने भी एक बाहर के आदमी को रखा है अपना। इंद्रजीत राव के बारे में बता दूं, वो हरियाणा से हैं और इनके रिश्तेदार लगेंगे, और उनकी क्या है कि वो हर पार्टियों में, जैसे आप कह लीजिए अमर सिंह, वो अमर सिंह है, क्योंकि वो क्या है कि पैसे वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं, उनका बॉलीवुड और ये टॉलीवुड जो है उसमें भी उनकी पहुंच है, तो वो क्या है कि पैसे लगाने वाला काम करते। तो कांग्रेस के भी कभी फंडिंग करेंगे, तो कभी तेज प्रताप यादव को फंडिंग करेंगे, फिर मिलने पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव से, फिर मतलब जो यादव समाज के जो लीडर हैं उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, बड़ी बड़ी फोटो अपनी उनके साथ लगाते रहते हैं। तो इंद्रजीत यादव का हमें लगता है कि इंद्रजीत यादव इसीलिए गए होंगे उनके पास, क्योंकि संजय यादव वहाँ हैं, तो ये काट करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव कभी सीरियस पॉलिटिशियन तो बिहार में रहे नहीं हैं, लेकिन अब जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उसको देख के लगता है कि बीजेपी अब डोरे डाल रही है। लेकिन क्या आपको लगता है, आप भी तो इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप यादव को बीजेपी अपने पाले में करेगी? और जिस चीज़ की वो आलोचना करती रही है, मतलब वो तो लालू परिवार की आलोचना करते रहे ना, तो उस परिवार में से किसी एक को अपने पाले में लेंगे या बाहर रख के वो परिवार पे हमला करवाते रहेंगे? डेफिनेटली कभी बीजेपी अपने पास नहीं रखेगी, इनको कभी नहीं रखेगी। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी कभी अपने पास नहीं रखेगी, बाहर से हमले करवाएगी, कभी बीजेपी उसी तरह तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप यादव, ये कोशिश यूपी में भी हुई थी, जिसको खुद शिवपाल यादव ने भरी विधानसभा में बोला था
कहा था योगी आदित्यनाथ से कि आपने भी हमसे संपर्क किया, हम आपके विश्वास पे अड़े रहे, आपने कहा कि हम यहाँ भेज देंगे, गृह मंत्री ने खुद कहा कि हम आपको ऊपरी सदन में भेजेंगे, लेकिन हम आपके साथ रहे, लेकिन आपने हमारे लिए नहीं किया, तो फिर हम वापस लौट आए। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी का भी आप सोचिए कि जो पार्टी किसी परिवार पे आरोप लगा रही है, उसी परिवार के खून को अपने साथ लेके चलेगी, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनको सह देगी, उनको सिक्योरिटी उपलब्ध करा देगी, उनको इकोनॉमी रूप से मजबूत कर देगी, 2-4 लोगों से जुड़वा देगी और कहेगी आप हमला करें। अब लगातार लगे रहिए तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने, उनके सगे संबंधियों पे, उनके साथ जो साथ देने वाले हैं उन पे लगे रहे। तो आप देखिए कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया और हुआ भी कि एक उनके जो अजीज क्या नाम है उनका, हम नाम भूल रहे हैं, जिसका एलिगेशन लगाई थी इनके रोहिणी आचार्य ने कि संजय यादव और एक मुस्लिम, हाँ, एक मुस्लिम नाम भी उन्होंने दिया, शायद ऐसा कुछ नाम था, अभी याद नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए कि उनका कितना कैरेक्टर एसोसिएशन मीडिया में भी हुआ था, जो मुस्लिम की भाई ये गैंगस्टर है, इस पे ऑलरेडी इतने आरोप हैं, यूपी में इसको ढूंढा जा रहा है, ये यहाँ आके छिपा हुआ है ना, तो तमाम प्रकार के ऐसे आरोप लगाए गए। तो बीजेपी चाहती है कि जो तेजस्वी यादव के करीब हैं उनको कैसे उनसे दूर किया जाए, और इसमें मेन रूप से इनका परिवार ही इसमें शामिल है, चाहे वो रोहिणी आचार्य हों, चाहे वो तेज प्रताप यादव हों। आज देखिए तेज प्रताप यादव, आज रोहिणी आचार्य को भले वो कह रहे हैं कि हमारी बहन है, उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर जाएंगे तो सबसे पहले रोहिणी आचार्य को अनफॉलो करने वाले तेज प्रताप यादव ही हैं। अच्छा, हाँ, आज भी उनको फॉलो नहीं करते हैं। सिर्फ किसको करते हैं? राव इंद्रजीत से जो रिश्तेदारी है, उनकी बहन है हेमा यादव, अच्छा। उनको सिर्फ 5, 7, 8 बहनें हैं, 7 बहनों में सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हैं। लक्ष्मी यादव को भी फॉलो नहीं, राजलक्ष्मी यादव को भी फॉलो नहीं करते हैं, जो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव से ब्याही गई हैं। तो ये इनकी देखिए, पॉलिटिक्स। वैसे तो सलाह देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव चुपचाप अपनी ब्लॉगिंग करें। हाँ, ना, एक बार वो बिहार के मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उनको कुछ सुविधाएं मिलेंगी, सरकारी सुविधाएं जो भी है उसमें संतोष करें, ब्लॉगिंग करें, वीडियो बनाएं, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, अपना करियर उधर देखें। तेजस्वी यादव को इधर उनका काम करने दे, उन पर लगातार हमले अगर करेंगे, और तेजस्वी यादव को अगर अपने परिवार में ही निपटना पड़ेगा, कभी तेज प्रताप यादव से, कभी अपनी बहन से, कभी कोई और बहन से, तो तेजस्वी यादव बिहार में कितना ध्यान दे पाएंगे? मुझे लग रहा है ये एक संकट का विषय है। 2017 की हार तो सबसे बड़ी अखिलेश यादव की यही थी, परिवार से ही लड़ना। आप सोचिए कि उनके वीडियो कैसे कैसे वायरल किए गए कि नेताजी से माइक छीन के आपने फेंक दिया, तेज अपने चाचा को बाहर कर दिया। तो ये एक एलिगेशन लगाया गया कि जो परिवार को संभाल नहीं पाएगा, जो सिर्फ सत्ता के लिए, वो देन है परिवार। नहीं तो आप सोचिए कि अखिलेश यादव ने यूपी के लिए डेवलपमेंट, आज भी लोग कहते हैं कि नहीं अखिलेश यादव ने डेवलप किया है, लेकिन उस एक इंसिडेंट की वजह से आज भी अखिलेश यादव पिछले 10 साल से विपक्ष में बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव के लिए भी बहुत सीख की भी बात है कि आप सोचिए, तेजस्वी यादव ने इससे निपटने की कोशिश की, उन्होंने किसी परिवार के सदस्य को अपने पार्टी में टिकट देने के लिए नहीं हुआ। बीच में ये भी उठा कि रोहिणी आचार्य इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो चाह रही थी कि किसी और को टिकट दिलवाएं, ये तमाम प्रकार की बातें उठी, लेकिन उसको तेजस्वी यादव ने उसको बैलेंस्ड किया कि नहीं, अब जो जिस परिवारवाद की राजनीति के आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं, उस परिवारवाद से हमको निकलना है, दिखाना है। यही वजह, थोड़ी गलतियां भी उन्होंने की कि लालू प्रसाद यादव को फ्रंट फुट पे नहीं लाया, जिसको हम लोगों ने पिछली बार भी बात की थी। अगर वो फ्रंट फुट पे लाए होते लालू प्रसाद यादव को, तो नतीजे कुछ और होते, डेफिनेटली होते। आप देखिए ना, चुनाव हारने के बाद जो मीटिंग हुई उसमें आपको लालू प्रसाद यादव को आगे करना पड़ा। देखिए, आपको लालू प्रसाद यादव की बात करवानी पड़ी, इसलिए आगे करनी पड़ी। वो भी सबसे बड़ी चीज है। आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव को आगे कराने के पीछे ये रणनीति थी कि कहीं हमारी पार्टी में फूट न पड़ जाए। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को आगे करना पड़ा कि भाई ये न लोग समझें कि इनका नेतृत्व तो कमजोर है, अब हम अपने अलग रास्ते तलाशें। आप ये देखिए कि भले अखिलेश यादव यूपी में चुनाव हार गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बाद उन्होंने पार्टी पर कमान संभाल ली है और पार्टी ने उनको अपना नेता मान लिया है। कहा तो ये भी जाता है ना कि नेताजी ने वो खेल ही इसलिए किया था ताकि शिवपाल से हैंडओवर करके पार्टी अखिलेश पे थमा दे। हाँ बिल्कुल, लेकिन बिहार में अभी भी तेजस्वी यादव को अपनी ही पार्टी में पहले ये साबित करना पड़ेगा कि नहीं, लालू जी अब नहीं और नेता मैं हूँ। तो ये करने से पहले अगर आप लालू प्रसाद यादव को साइड करके चाह रहे हैं कि आप बिहार में और आरजेडी में कुछ कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा ना। बिल्कुल नहीं। ये है जी। आप डिप्टी सीएम खुद बने, लालू यादव की देन है। अगर लालू यादव और
ये नीतीश कुमार एक साथ तो 2015 में नहीं आए होते, तो आप एक वीडियो हम आपको एक दिन दिखा रहे थे कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव पत्रकार से बात कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत पहले का वीडियो 2015 का वीडियो है ये कि हमने जैसा, तो लालू यादव कह रहे छोड़ो, हाँ हाँ, अरे ऐसे नहीं बात करते, अरे ठीक है आगे हैं तो आ जाए दो, किसी का बहिष्कार अगर किया है हमारे गठबंधन दल ने तो वो अलग बात है, लेकिन आगे तो सम्मान दो, क्यों गुस्सा कर रहे हो। बिल्कुल। अब देखिए, तो ये एक नेता को पता है कि कब कितना हमको बोलना है। हाँ। लेकिन न्यू जनरेशन में जो चाहे वो तेजस्वी यादव कभी कभी गुस्से में बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उनको भी अपने ऊपर कमांड करने की, अगर राजनीति में लंबे समय तक जैसे लालू प्रसाद यादव, आपके मुलायम सिंह यादव, शरद यादव या कर्पूरी ठाकुर जो लंबे समय तक बने, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से बने। मुझे लगता है कि आपको एक लड़ाई चुननी पड़ेगी। बिल्कुल। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको राजनीति करनी है, बिल्कुल। आपको मीडिया को नहीं सुधारना है। मीडिया का कैरेक्टर बदलता रहता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो आप अपनी राजनीति पर ध्यान दीजिए। कल वही मीडिया, आप सत्ता में आ जाइए, कल वही मीडिया आपकी चढ़वंदना करेगी। उसी में से बड़ा तबका होगा जो आपके पक्ष में हो जाएगा, और आप भी चाहेंगे। मैं कल ही सोच रहा था कि ईमानदार पत्रकार, सच बोलने वाले पत्रकार और ऐसे मीडिया हाउस नेताओं को तभी तक अच्छे लगते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं। राइट। जैसे ही आप सरकार में आते हैं, आपको भी वही पत्रकार अच्छे लगने लगते हैं जो आपकी बात करें बिल्कुल, और आपकी मीन मेख ना निकालें, आपकी कमियां ना निकालें। हमने कई ऐसे पत्रकारों को देखा है कि वो पत्रकार जो 2012 से पहले राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आज वही पत्रकार राहुल गांधी को कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता हैं। हाँ। और जो पत्रकार यही नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम्युनल बोलते थे, वो आज कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो सत्ता में आ गए हैं, है ना। तो ये होता है। मेरे कहने मतलब कि विपक्ष के नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या बाकी लोग हो, तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा फिट बैठता है, क्योंकि अभी वो चुनाव हारे हैं, उनके पास समय है, वो देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई नहीं हुई। मैं आपको एक बिहार का एक और उदाहरण बताता हूँ, फिर आप इस वीडियो को जहाँ ले जाना चाहेंगे ले जाएंगे। अभी हम लोग जब चुनाव कवर कर रहे थे, तमाम चीज़ें हुई, एक नेताजी से बात हो रही थी और वो लगातार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे और तमाम चीज़ें। जब मैंने उनसे पूछा, वो तय नहीं कर पा रहे थे कि वो एनडीए का पार्ट बनेंगे कि वो महागठबंधन का पार्ट बनेंगे। तो बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप कैसे कन्विंस करेंगे भाई, आप बाहर जा रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि आप महागठबंधन में जाएंगे, अंदर आपकी बात एनडीए से चल रही है। हमने कहा कि कैसे तय करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो नेता ही क्या है विकास जी, जो मीडिया के सवालों पर भड़क जाए, गुस्सा हो जाए, और जो वो करे उसको वो ग्राउंड पे जस्टिफाई न कर पाए। अब नाम ही बता दीजिए। नहीं, नाम बताना ठीक नहीं लगेगा। नहीं, नाम नहीं बताना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी, तो इसको नाम नहीं बताना चाहिए। ये समझने के लिए है कि जो लीडर होता है, जो नेता होता है, वो इस तरीके से तैयार हो जाता है कि पत्रकारों के कड़े सवाल झेल सके, ले सके, है ना। जो बिहार में इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो ये बातें हैं। और अगर राजनीति लालू परिवार में तेज प्रताप हो या तेजस्वी यादव हो, इसमें आपका राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को इसीलिए निकाला कि जो सामाजिक जीवन है उसमें तेज प्रताप की जो कारगुजारियां कह लें या जो कह लें, वो उनको फिट नहीं बैठी। तो निश्चित तौर पे तेज प्रताप यादव को अगर राजनीति में आना है, राजनीति में लंबे समय तक बने रहना है, तो निश्चित रूप से एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से उन्हें अपने ऊपर कमांड करना होगा और जनता को ध्यान में रखते हुए अपने सिर्फ ब्लॉक से ऊपर उठकर दिखाना होगा कि हाँ वो एक सीरियस लीडर। बिल्कुल। तो देखते रहिए लोकमत हिंदी।